जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अगस्त 2013 के एक फैसले को दरकिनार करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक विश्वविद्यालय में फॉर्मा साइंस विभाग के शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अगस्त 2011 के विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और उसकी नियुक्ति की शर्तों को चुनौती दी थी। न्यूज़ हिंदी टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा, नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन कर्मचारी से उसका ये हक नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला। जानिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले के बारे में। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के 48 समेत अलग अलग कंपनियां, जो कि गुजरात के कोने कोने में काम करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और अन्य कर्मचारियों को कार्मिक प्रबंधन और उनके प्रतिनिधियों लेखा अधिकारी दर्शन पटेल, लेखा अधिकारी जिग्नेश पटेल की उपस्थिति में पेंशन पेमेंट ऑर्डर की अग्रिम प्रतियां सौंपी गई। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त S.P. सिन्हा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद अवधेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय उमेश कुमार ने पेंशन अहमदाबाद एवं ऑफिस टीम वर्क के सहयोग से वितरण किए गए। इस मौके पर भविष्य निधि कार्यालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों के बारे में अवगत कराया। उमेश कुमार ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए पेंशन के लाभों के बारे में बताया और कहा कि किसी भी पेंशनर्स को पेंशन कमिश्नर से मिलने के लिए किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सभी पेंशनर्स और उनके परिजन आनंदित और संतुष्ट थे। पेंशनर्स ने सेल्फी पॉइंट पर पीपीओ के साथ सेल्फी लिए। अहमदाबाद भविष्य निधि कार्यालय अहमदाबाद की ओर सितंबर में 914 पेंशन दावे स्वीकृत किए गए, जिसमें प्राइवेट संस्थानों के 57 पेंशन भुगतान आदेश। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रयास से विश्वास योजना में सेवानिवृत्ति वाले दिन ही पेंशन की औपचारिकता पूर्ण कराई गई। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ की कॉपी भारतीय मजदूर संघ के हिरणमय पंड्या समेत कई कमेटियों के पदाधिकारी की उपस्थिति में वितरित किए गए। ऐसे पेंशनर्स जिनके बैंक खाते क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में नहीं है, ऐसे सभी प्रकरण में पेंशनर्स की पेंशन स्वीकृत करके पीपीओ की प्रतियां पेंशनर के नजदीकी बैंक से संबंधित कार्यालय को पेंशन आदेश जारी करने के लिए पेपर्स भेजे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि कर्मचारी ने नियुक्ति पत्र की सभी शर्तों को स्वीकार किया है, इसलिए वह इसे चुनौती नहीं दे सकता। इस पर पीठ ने कहा, आपकी ये दलील इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी को उसकी सेवाओं की शर्तें चुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब नियोक्ता को वेतन व अन्य पहलुओं पर मोलभाव का अधिकार है तो कर्मचारी को भी हक है कि अगर उसकी वैधानिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह इन शर्तों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने पाया कि जनवरी 2009 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। इसके बाद अगस्त 2011 में विभिन्न विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन नियुक्ति में यूपी विश्वविद्यालय कानून के आधार पर शर्तें लगाई गई। कोर्ट ने कहा, इन शिक्षकों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानक पर मानदेय, सुविधाएं व अन्य शर्तें लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला। जानिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले के बारे में। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अगस्त 2013 के एक फैसले को दरकिनार करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक विश्वविद्यालय में फॉर्मा साइंस विभाग के शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अगस्त 2011 के विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और उसकी नियुक्ति की शर्तों को चुनौती दी थी। न्यूज़ हिंदी टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा, नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन कर्मचारी से उसका ये हक नहीं छीना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला, जानिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले के बारे में। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के 48 समेत अलग अलग कंपनियां, जो कि गुजरात के कोने कोने में काम करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और अन्य कर्मचारियों को कार्मिक प्रबंधन और उनके प्रतिनिधियों लेखा अधिकारी दर्शन पटेल, लेखा अधिकारी जगदीश जिग्नेश पटेल की उपस्थिति में पेंशन पेमेंट ऑर्डर की अग्रिम प्रतियां सौंपी गई। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त S.P. सिन्हा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद अवधेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय उमेश कुमार ने पेंशन अहमदाबाद एवं ऑफिस टीम वर्क के सहयोग से वितरण किए गए। इस मौके पर भविष्य निधि कार्यालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों के बारे में अवगत कराया। उमेश कुमार ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए पेंशन के लाभों के बारे में बताया और कहा कि किसी भी पेंशनर्स को पेंशन कमिश्नर से मिलने के लिए किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सभी पेंशनर्स और उनके परिजन आनंदित और संतुष्ट थे। पेंशनर्स ने सेल्फी पॉइंट पर PPO के साथ सेल्फी ली। अहमदाबाद भविष्य निधि कार्यालय अहमदाबाद की ओर सितंबर में 914 पेंशन दावे स्वीकृत किए गए, जिसमें प्राइवेट संस्थानों के 57 पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रयास से विश्वास योजना में सेवानिवृत्ति वाले दिन ही पेंशन की औपचारिकता पूर्ण कराई गई। पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO की कॉपी भारतीय मजदूर संघ के हिरणमय पंड्या समेत कई कमेटियों के पदाधिकारी की उपस्थिति में वितरित किए गए। ऐसे पेंशनर्स जिनके बैंक खाते क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में नहीं है, ऐसे सभी प्रकरण में पेंशनर्स की पेंशन स्वीकृत करके PPO की प्रतियां पेंशनर के नजदीकी बैंक से संबंधित कार्यालय को पेंशन आदेश जारी करने के लिए पेपर्स भेजे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि कर्मचारी ने नियुक्ति पत्र की सभी शर्तों को स्वीकार किया है, इसलिए वह इसे चुनौती नहीं दे सकता। इस पर पीठ ने कहा, आपकी ये दलील इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी को उसकी सेवाओं की शर्तें चुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब नियोक्ता को वेतन व अन्य पहलुओं पर मोलभाव का अधिकार है तो कर्मचारी को भी हक है कि अगर उसकी वैधानिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह इन शर्तों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने पाया कि जनवरी 2009 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। इसके बाद अगस्त 2011 में विभिन्न विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन नियुक्ति में यूपी विश्वविद्यालय कानून के आधार पर शर्तें लगाई गई। कोर्ट ने कहा, इन शिक्षकों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानक पर मानदेय, सुविधाएं व अन्य शर्तें लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला, जानिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अगस्त 2013 के एक फैसले को दरकिनार करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक विश्वविद्यालय में फॉर्मा साइंस विभाग के शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अगस्त 2011 के विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और उसकी नियुक्ति की शर्तों को चुनौती दी थी। न्यूज हिंदी टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा, नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन कर्मचारी से उसका ये हक नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला, जानिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले के बारे में। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के 48 समेत अलग अलग कंपनियां, जो कि गुजरात के कोने कोने में काम करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और अन्य कर्मचारियों को कार्मिक प्रबंधन और उनके प्रतिनिधियों लेखा अधिकारी दर्शन पटेल, लेखा अधिकारी जगदीश जिग्नेश पटेल की उपस्थिति में पेंशन पेमेंट ऑर्डर की अग्रिम प्रतियां सौंपी गई। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त S.P. सिन्हा,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद अवधेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय उमेश कुमार ने पेंशन अहमदाबाद एवं ऑफिस टीम वर्क के सहयोग से वितरण किए गए। इस मौके पर भविष्य निधि कार्यालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों के बारे में अवगत कराया। उमेश कुमार ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए पेंशन के लाभों के बारे में बताया और कहा कि किसी भी पेंशनर्स को पेंशन कमिश्नर से मिलने के लिए किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सभी पेंशनर्स और उनके परिजन आनंदित और संतुष्ट थे। पेंशनर्स ने सेल्फी पॉइंट पर पीपीओ के साथ सेल्फी ली। अहमदाबाद भविष्य निधि कार्यालय अहमदाबाद की ओर सितंबर में 914 पेंशन दावे स्वीकृत किए गए, जिसमें प्राइवेट संस्थानों के 57 पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रयास से विश्वास योजना में सेवानिवृत्ति वाले दिन ही पेंशन की औपचारिकता पूर्ण कराई गई। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ की कॉपी भारतीय मजदूर संघ के हिरणमय पंड्या समेत कई कमेटियों के पदाधिकारी की उपस्थिति में वितरित किए गए। ऐसे पेंशनर्स जिनके बैंक खाते क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में नहीं है, ऐसे सभी प्रकरण में पेंशनर्स की पेंशन स्वीकृत करके पीपीओ की प्रतियां पेंशनर के नजदीकी बैंक से संबंधित कार्यालय को पेंशन आदेश जारी करने के लिए पेपर्स भेजे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि कर्मचारी ने नियुक्ति पत्र की सभी शर्तों को स्वीकार किया है, इसलिए वह इसे चुनौती नहीं दे सकता। इस पर पीठ ने कहा, आपकी ये दलील इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी को उसकी सेवाओं की शर्तें चुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब नियोक्ता को वेतन व अन्य पहलुओं पर मोलभाव का अधिकार है तो कर्मचारी को भी हक है कि अगर उसकी वैधानिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह इन शर्तों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने पाया कि जनवरी 2009 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। इसके बाद अगस्त 2011 में विभिन्न विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन नियुक्ति में यूपी विश्वविद्यालय कानून के आधार पर शर्तें लगाई गई। कोर्ट ने कहा, इन शिक्षकों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानक प्रमाणदेय सुविधाएं व अन्य शर्तें लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला, जानिए। सुप्रीम कोर्ट न्यूज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। आइए जानते हैं नीचे खबर में विस्तार से कोर्ट के इस फैसले के बारे में।